हेलो एवरीवन। आरआरबी मुंबई जोन की वेस्टर्न रेलवे की ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है। यह हमारा ज्वाइनिंग लेटर 17 अप्रैल को जारी किया गया है और जिसकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। लगभग 4 दिन हमारी ज्वाइनिंग लेट चलेगी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि वेस्टर्न रेलवे के लिए है, मुंबई जोन का। जिसमें हमारे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको कैसे बनवाने हैं, कहाँ से बनवाने हैं, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहे जिससे कि सारे डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से बन जाए और ज्वाइनिंग आपकी स्मूथली हो सके। ये देख सकते हैं कि हमारा आया है ज्वाइनिंग लेटर और यह 17 अप्रैल को आया, वेस्टर्न रेलवे एमएमसीटी डिवीज़न का है। तो इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट करना है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो हमारा है वो एनपीएस फॉर्म है। एनपीएस फॉर्म आपको एक भर के लेके जाना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर का हमारा है ओथ सर्टिफिकेट है इसमें। और तीसरे नंबर का हमारा है मैरिज सर्टिफिकेट। और जो फोर्थ नंबर का है हमारा, ये हमारा अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे 3 मांगा गया है। तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म एक प्रिंट आउट करके उसको भर के फ़ोटोकॉपी नहीं कराना है। आपको 3 अटेस्टेशन फॉर्म का प्रिंट आउट कराना है। तीनों को अलग अलग पेन से भरना होता है। तो आपको 3 अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा और एक हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये लगेगा। उसके बाद इंडिमनिटी बॉन्ड लगेगा। यहाँ पे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, एडहेसिव स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है इंडिमनिटी बॉन्ड जो है। और इसमें लिखा नहीं गया है कि कितने रुपए का स्टैम्प लगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग 20 रुपये से ज़्यादा का स्टाम्प पे बनवाइएगा, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कितने रुपए का स्टाम्प पे यह बनवाना है। और इसके बाद डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन के लिए है। इसके बाद आपका मैंडेट फॉर्म है। इतने हमारे जो है यहाँ पे फॉर्म लगेंगे वेस्टर्न रेलवे में, जो कि हमारा मुंबई जोन का है। तो अब चलिए डॉक्यूमेंट पे सीधे उसी डॉक्यूमेंट पे चल देते हैं जहाँ से हमें जो फॉर्म है जहाँ से भरना है, डायरेक्ट उसी पेज पे चलते हैं। इसमें हमारा इंस्ट्रक्शन टर्म एंड कंडीशन है, ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, आप बस जो बताएं उसको लेके जाना। और हाँ, यहाँ चीज़ और भी है कि यहाँ पे ऑल ओरिजिनल, जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगे थे उतने ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जाना है। और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी बना रहे हैं तो बताएंगे कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, उसको लेके जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म जो कि 3 लगेगा उसको लेना है और इंडिपेंडेंटी बॉन्ड भी लेके जाना है। उसके बाद कॉपी ऑफ द पासबुक और चेकबुक, अगर आपके पास पासबुक, बैंक का पासबुक और चेकबुक का कॉपी भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। और ध्यान रखना कि चेकबुक किसी भी बैंक का हो, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, कोई भी बैंक हो, लेकिन होना चाहिए। बिना चेकबुक के आपको पेमेंट नहीं आता तो जमा करना ही पड़ेगा, चाहे आज जमा करें चाहे कल जमा करें। इसमें फिर ओबीसी एससी जो भी है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। और जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन थी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे, वो सारे इसमें लगेंगे। तो आप उसको लेके रेडी रहिएगा। आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे बनाने के लिए हमारा दिया गया। और ये तो हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और जिसकी ज्वाइनिंग चल रही है 24 तारीख तक चलेगा, 24 अप्रैल तक। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट है आप उस दिन चले जाए। ये हमारा डीड ऑफ इंडिमेनिटी बॉन्ड, आप इस पेज पे आ गए हैं। अब इसको बताते हैं कि बनाना कैसे है, भरना कैसे है। तो यहाँ पे जो, हाँ, इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि इस पर लिखा नहीं गया है कि कितने रुपए का स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प पे बनवाना है आपको। तो आप 20 रुपये से ज़्यादा पे का बनवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया, तो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कितने रुपए का बनवाना है। तो देख लीजिएगा आप, जो भी सब मिले आपको बनवा लीजिएगा। इसको भरना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है, किस डेट को बनवाना है। उसके बाद ईयर लिख देना है, किस ईयर मतलब कि 2026 ईयर लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है, जो भी आपका फुल नेम है, और नीचे आपका फादर नेम लिखना है इस तरीके से। फिर उसके नीचे यहाँ पे है एड्रेस, आपको कंप्लीट एड्रेस भरना है। और उसके नीचे आपको वेस्टर्न रेलवे भरना है, वेस्टर्न रेलवे, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर आई है वेस्टर्न रेलवे का आया, मुंबई जोन का है, तो आपको वेस्टर्न रेलवे लिखना है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक टीआरओ, इसको आपको खाली रखना है। ये जब जाएंगे वहाँ पे तब बताया जाएगा। मेरे वाले इंडिमनिटी बॉन्ड में इलेक्ट्रिक टीआरओ मतलब था, भरा गया था, तो आपको बताया जाएगा। तो आपको इस वाले सेक्शन को खाली रखना है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको क्या भरना है। यहाँ पे ऊपर वाली ये चीज़ें थी, ए वाला मैंने बता दिया, जैसे जैसे सेम टू सेम ऐसे भरना है। और इस वाले सेक्शन को अभी खाली रखना है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एलपी भर देना। जो भी आपको एलपी पोस्ट है तो एलपी यहाँ पे भर देना। और यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेस भरा जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको खाली रखना है। आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको बताया जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कहाँ होगा, किस डिवीजन में होगा, तो ये चीज़ें आपको वहीं पे भरना है। तो अभी तो मैंने भर रखा है कि ट्रेनिंग प्लेस लिखा है, तो आपको ये चीज़ें खाली रखना है। यहाँ पे एलपी लिख देना है और ये भी खाली रखना है, ये भी पीरियड खाली रखना है, कब से कब तक चलेगा, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। तो केवल एलपी यहाँ पे भर दीजिएगा। ए और ए तीनों चीज़ खाली रखना है।
यहाँ पे पीरियड भी 5 ईयर का होता है, कभी कभी 3 ईयर, देखें यहाँ नीचे लिखा है ना, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो ये भी चीज़ें 5 ईयर जनरली भरा जाता है, तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बताएंगे, या फिर आप 5 ईयर भरना चाहते तो भर दें। 5 ईयर का ही एग्रीमेंट होता है, तो आप 5 ईयर भर सकते हैं। एक 5 ईयर भर दीजिएगा कि LP वाला, ये वाला सेक्शन भर दीजिएगा, और ये 1 और 2 और ये 3, ये तीनों खाली छोड़ देना है। जब जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा इसमें जो भी जिस पॉइंट पे है भरना उस पर जो डायरेक्ट चलते हैं। इसमें 18 पॉइंट नंबर 20 पे, यहाँ पे 20 पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा 20 नंबर पॉइंट में यहाँ पे जो भरना है वेस्टर्न रेलवे भरना है। तो आपको वेस्टर्न रेलवे WR यहाँ पे भरना है। इसके बाद ये यहाँ पे लिखा है कम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप ये चीज़ें भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। इसको भी खाली, इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इसको भर दीजिएगा वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, इसके ये बताया जाएगा वहाँ पे क्या भरना है। नीचे आएंगे तो हमारा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जहाँ से विटनेस और जहाँ पे ये करना है। तो इसमें आपको पहले वाले में लिखना है आपका, देखिए एक विटनेस है, 2 विटनेस है और 3 विटनेस। 3 जगह आपको विटनेस मांगा गया है, लेकिन जो पहला वाला है यह स्टूडेंट के लिए, ए वाला जो है यह स्टूडेंट के लिए विटनेस है। जैसे कि आपका नाम जो भी है, स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे नाम लिखना और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना इस तरीके से, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर किया गया और यहाँ पे नाम लिखा गया। और इनको जानने वाले एक विटनेस और 2 विटनेस होने चाहिए। विटनेस में ऊपर सिग्नेचर रहेगा विटनेस का जैसे यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर रहेगा, नाम रहेगा और फुल एड्रेस रहेगा और डेट रहेगा, किस डेट को सिग्नेचर कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने डेट लिखना भूल गया हूँ तो आपको डेट लिखना है। इसी प्रकार से सेकंड विटनेस में नाम लिखना है उनका, और उनका ऊपर सिग्नेचर रहेगा, एड्रेस लिखना है और डेट लिखना है, किस डेट को सिग्नेचर कर रहे हैं। तो हमारा स्टूडेंट वाला, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का। फिर नीचे यहाँ पे लिखा है फादर या गार्जियन, तो आप सेकंड पार्टी में आपको फादर को भी बना सकते हैं, गार्जियन को भी बना सकते हैं। इसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, तो आप अपने पापा को बना सकते हैं या फिर और कोई गार्जियन हो तो उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम रहेगा, ये श्योरिटी है, जो भी आपको श्योरिटी दे रहे हैं श्योरिटी का नाम होता है, तो ये श्योरिटी है दे रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे नाम रहेगा और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। आप जो भी गार्जियन होंगे, जो भी फादर होंगे, उनका नाम और सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे उनको जानने वाले 2 विटनेस होंगे। ठीक है, इस श्योरिटी को जानने वाले 2 विटनेस होंगे। विटनेस में पहला विटनेस का नाम, उनका एड्रेस और उनकी सिग्नेचर, फिर दूसरे विटनेस का नाम, उनका एड्रेस, उनकी सिग्नेचर। यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि जो विटनेस हैं वो गवर्नमेंट होने चाहिए या फिर प्राइवेट वाले होने चाहिए। तो आप 18 साल से कोई भी ऊपर के हों उनको विटनेस बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें नीचे आएंगे तो हमारा नीचे वाला ए पोर्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि थर्ड पार्टी में डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल ऑफिसर है और फॉर द ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, इस वाले सेक्शन को खाली रखना है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, और इसके भी विटनेस को भी खाली रखना है, ये भी ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपको खाली रखना है, ऊपर के 2 पोर्शन भरना है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला विटनेस है स्टूडेंट को जानने वाले विटनेस हैं, ये भी फर्स्ट और सेकंड 2 विटनेस होंगे, स्टूडेंट को जानने वाले होंगे। आपको आपके घर के भी मेंबर हो सकते हैं, आपके अगल बगल के भी कोई भी मेंबर हो सकता है, बस 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। उनका सिग्नेचर रहेगा, नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, डेट रहेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे स्टूडेंट की सिग्नेचर और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम। नीचे वाला जो विटनेस है इसमें हमारा श्योरिटी का नाम रहता है। श्योरिटी में आपको गार्जियन को भी बना सकते हैं या फिर फादर को भी बना सकते हैं या फिर और कोई भी बन सकता है। तो आपको श्योरिटी में नाम लिखना है उनका, जो भी श्योरिटी देंगे, और उनका सिग्नेचर करवा लेना। श्योरिटी को जानने वाले 2 विटनेस यहाँ पे चाहिए। विटनेस में ऊपर वाला विटनेस अलग होंगे, नीचे वाले विटनेस अलग होंगे, ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले में नाम लिखना है, दूसरे वाले में भी विटनेस का नाम लिखना है, सिग्नेचर लिखना है, डेट लिखना है, एड्रेस लिखना है। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है, नीचे ले जाके आपको स्पेशल एड्रेसिव स्टाम्प पे बनवा लेना है। और इसको बनवाना कैसे, जैसे कि बनाना मेरे पास एक बना हुआ है भुसावल डिवीज़न का, मैं दिखा देता हूँ, सेम टू सेम यही वाला फॉर्म है। तो आप उस आइडिया पे बनवा सकते हैं, देख सकते हैं ये वाला हमारा। तो इन्होंने स्टैम्प फॉर्मेट में बनवाया था, लेकिन इस पर स्पेशल एड्रेसिव स्टैम्प लगवाए थे। ध्यान रखना कि नोटरी वाला स्टैम्प नहीं लगेगा, स्पेशल एड्रेसिव स्टैम्प लगता है, जो हमें डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड होता है उस पर बनवाना है। यहाँ पे बोला नहीं गया आपके कितने रुपए का लगेगा स्टैम्प, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मिले आपको बनवा लीजिएगा। इस प्रकार से करना है, और नीचे वाले पेज पे वही चीज़ जो आप रेलवे ने दिया है उसी को प्रिंट आउट करके भर के लेके जाना, या फिर आप टाइप कराना चाहते हैं तो टाइप भी करवा सकते हैं, इसको टाइप करवा के भी बनवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भरा गया है जैसे मैंने बताया ऊपर। ये भुसावल डिवीज़न का ही है, मुंबई जोन का, जो अभी ट्रेनिंग चल रही है उस स्टूडेंट का। और आपका वेस्टर्न रेलवे का तो सेम टू सेम वैसे ही फॉर्म दिया गया है, एग्रीमेंट बॉन्ड है, इंडेमनिटी बॉन्ड, तो मैं सेम उसी पे बताया हूँ।
और नीचे आ जाएंगे तो इस प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं विटनेस है। विटनेस के नीचे ये देखिए यहाँ वाला पोर्शन है फॉर द डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल ऑफिसर, तो ये वाला पोर्शन आपको खाली रखना है। ये आपको ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। विटनेस में जो अभी बताए हैं विटनेस में उनको भर दीजिएगा जैसे ऊपर बताए थे। ये वाला फॉर्म हमारा ये बनाना है, इस प्रकार से बनवाना है, ठीक है। और इसके फिर नीचे आएंगे तो आपको हमारा जो सेकंड फॉर्म है इसमें दिया गया है मैंडेट फॉर्म। मैंडेट फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए या पेमेंट के लिए। एक्चुअली आपकी बैंक की डिटेल्स मांगी जाती है, बैंक की परमिशन मांगी जाती है। यहाँ पे मैंडेट फॉर्म आपको देना है। इसमें आपको पहले वाले में नाम लिखना है, फिर दूसरे वाले में आपका एड्रेस रहेगा, फिर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो भी होगी ईमेल आईडी, यहाँ पे पैन नंबर भरना है, पैन नंबर आपको भर देना है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो बैंक की डिटेल्स होगी, इसको थोड़ा सा और करें, बैंक की डिटेल्स होगी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी है आप भर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया रहे। उसके बाद आपका ब्रांच नेम लिखना है यहाँ पे बैंक का एड्रेस लिखना है, अकाउंट नंबर आपको अच्छे से भर देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे IFSC कोड भरना है और यहाँ पे MICR कोड भरना है, जो कि आपके पासबुक या चेकबुक पे लिखा होता है। इस प्रकार से इसको भरना है और यहाँ पे सिंपली आपको सिग्नेचर करके इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट भी लिखना है, सिग्नेचर करके जिस दिन सिग्नेचर करेंगे, जिस दिन भरेंगे, उस दिन का डेट भी लिख के ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसमें बैंक से कोई भी अटेस्टेशन नहीं करवाना है, ये मैंडेट फॉर्म है। तो ये सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंक की डिटेल्स होती है, पेमेंट के लिए मांगा जाता है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा जो थर्ड फॉर्म दिया गया है वो अटेस्टेशन फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला जो इस वाले फॉर्म में सभी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, पर्सनल और एजुकेशनल और जो भी है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चिपकानी है। फ़ोटो 5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन कभी कभी मोस्टली डिवीजन में छोटे जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है वही एक्सेप्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास समय है तो पॉसिबल हो तो बड़ा वाला फ़ोटो बनवा लें, नहीं तो यहीं बनवा लें। और इस पर लिखा गया है, ये फ़ोटो बना के चिपका के लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फ़ोटो लगा था वहीं इसमें भी लगाना है। फिर नीचे आएंगे तो हमारा इसमें जो पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देख सकते हैं, आपका फुल नेम रहेगा। फुल नेम में पहले आपको सर नेम भरना होता है, फिर बाद में फर्स्ट और मिडिल नेम भरना होता है। तो यहाँ पे मिडिल फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भरना है, यहाँ पे लास्ट नेम भरना होता है, इस प्रकार से। पॉइंट नंबर 2 में आपको वर्तमान एड्रेस भरना है। अगर घर से बाहर आप कहीं पे भी रहते हैं तो आपको वर्तमान एड्रेस भरना है, पूरा डिटेल में एक तरीके से अच्छे से भरना है। यहाँ पे विलेज कब सिटी जो भी है अच्छे से भरना है, देख सकते हैं फुल डिटेल्स वर्तमान का इस तरीके से भर देना है। फिर नीचे आएंगे तो पॉइंट नंबर 3 और 3B है इसमें। तो पॉइंट नंबर 3 में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको होम एड्रेस भरना है, मतलब परमानेंट एड्रेस भरना है, घर का एड्रेस भरना है। तो आपको यहाँ पे घर का एड्रेस भरना है। कुछ स्टूडेंट का जो होम एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है दोनों सेम होता है, तो आप दोनों में सेम भर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जो थर्ड का हमारा पार्ट भी है, इसमें आपको NA लिखना है। अगर आप पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के निवासी नहीं है तो आपको NA लिखना है, इस प्रकार से खाली छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आपको आधार नंबर मांगा गया। आधार नंबर आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको आधार कार्ड से ही होगा। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड मांगा गया है, तो आपको पैन नंबर देना है पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 6 में आपको नेशनलिटी पूछा गया है। पॉइंट नंबर 7 के A में डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। पॉइंट नंबर 7 के B में आपकी वर्तमान एज क्या है, तो आपको एज लिख देना, जो भी एज है कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 के C में पूछा गया है कि आपने मैट्रिकुलेशन कब किया था, तो उस समय एज आपकी क्या थी, मतलब क्लास 10 से जब आप कंप्लीट कर रहे थे तो उस समय एज जो भी रही होगी 18 साल, 15 साल, 12 साल, जो भी है आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि हाई स्कूल जब किए थे तो उसमें जो एज थी वो बढ़ गया। तो 7 का ABC कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारा पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जन्म स्थान। जन्म स्थान भरना है और ज़िला भरना है, उसके बाद राज्य भरना है। तो आपका जो भी प्लेस है बर्थ, तो अब जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ तो विलेज का नेम लिखना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद स्टेट का नाम लिखना है, इस प्रकार से कर देना है। फिर इसके बाद इसके जो B पार्ट है इसमें दिया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट भरिए और स्टेट भरिए जहाँ पे आप निवास करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इस प्रकार से भरना है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर C में पूछा गया है कि आपके पिताजी का जो हमारा यहाँ पे निवास करते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो उनका भी डिस्ट्रिक्ट सेम है और स्टेट सेम है। तो आप सभी में इस प्रकार से भर दीजिएगा, डिफरेंट नहीं भरना है। तो हमारा पॉइंट नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा पॉइंट नंबर 9 देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया कि आपकी रिलीजन क्या है, तो आपको हिंदू, जैन, मुस्लिम जो भी है आपका, सिख, आप अपने लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया क्या आप अनुसूचित जाति से हैं या फिर SC ST से हैं, पिछड़ा वर्ग से रहते हो, तो अगर यस करना है, जैसे कि OBC SC ST वालों के लिए यस करना है,
और EWS UR वालों को नो भरना है, पॉइंट नंबर 9 के बी। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। फिर नीचे आएंगे तो हमारा पॉइंट नंबर 10 है। पॉइंट नंबर 10 में ये पूछा गया है कि घर से बाहर आप 5 साल के लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के में घर से बाहर आप कहीं पर भी रहे हो, पढ़ाई के उद्देश्य से, जॉब के उद्देश्य से या फिर किसी भी उद्देश्य से घर से बाहर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि अगर घर से बाहर नहीं रहे हैं तो घर पर रहे हैं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे NA लिख देना है, कुछ नहीं करना है। अगर घर से बाहर रहे हैं तो जैसे मैं 2020 से 2025 तक नोएडा में था तो नोएडा का यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पे ऑफिस लिखना है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं मुख्यालय लिखना है। इस प्रकार से इसको भरना है पॉइंट नंबर 10 में। अगर घर से बाहर रहे हैं तभी भरना है, घर पे घर पर ही थे तब को नहीं भरना है आपके ये चीज़ें। ठीक है, ये वाले चीज़ें में हमारा पिछले 5 सालों 5 साल चीज़ों 5 साल में जो भी घर से बाहर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। फिर पॉइंट नंबर 11 में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 11 में हमारा है फैमिली की डिटेल्स मांगी गई है। फैमिली की डिटेल्स में केवल फादर नेम है और मदर नेम है और जो पत्नी है उनका डिटेल्स मांगा गया है। अगर तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले सेक्शन में आपको नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, उनकी फिर नेशनलिटी क्या है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपका उनका जन्म क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिख देना है। फिर वो जॉब क्या करते हैं, तो कि जैसे कि बिजनेसमैन है, प्राइवेट जॉब है, पुलिस है, जो भी है, तो आप यहाँ पे ये लिख देना है। फिर उसका वर्तमान एड्रेस लिखना है जहाँ पे वो अभी है, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। इस प्रकार से परमानेंट एड्रेस भरना है, घर का अस्थायी पता भरना है। सेम नीचे आएंगे तो यहाँ पे मदर नेम है, मदर नेम में आपको मदर नेम लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद उनका व्यवसाय, वो काम क्या करते हैं ये चीज़ लिख देना है। उसके बाद उनका वर्तमान एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस इस प्रकार से भरना है। इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं, तो मम्मी का भर दीजिए, पापा का भर दीजिए, अगर आपकी शादी हुई है तो वाइफ हस्बैंड जो भी है आप उसको भर दीजिएगा। 11 पॉइंट में ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड मांगा जाता है, ये कंप्लीट हो गया। फिर नीचे इसमें आएंगे तो हमारा है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 को हमें खाली रखना है। इस प्रकार से इसको खाली रखना है क्योंकि ये पिछले 5 साल में आप घर से बाहर पिछले सॉरी ये जो पॉइंट नंबर 12 में आपके जैसे शादी हुई है और आपके बच्चे घर विदेश में रहते हैं तो उसकी डिटेल भरनी है। तो ऐसा तो कोई होगा नहीं, तो इसको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ करना नहीं है पॉइंट नंबर 12 में। फिर पॉइंट नंबर 13 में हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपने मतलब क्या क्या पढ़ाई किया है। तो इसमें केवल देख सकते हैं 2 ही सेक्शन दिया है, तो आप एक क्लास 10th भरना है, उसके जैसे पहले वाले में क्लास 10th भर दीजिएगा, दूसरे में ITI भरिए, डिप्लोमा या बीटेक, जिस फॉर्म में जो भरे हैं क्वालिफिकेशन उसी को भरना है। तो इसमें पहले वाले सेक्शन में यहाँ पे नाम लिखना होता है, नाम लिख देना है, कॉलेज का नाम लिखना है, उसके बाद एड्रेस के साथ। फिर यहाँ पे किस डेट को एडमिशन लिया गया था इसमें वो लिखना है, और यहाँ पे किस डेट को मतलब कि कॉलेज कंप्लीट हुआ, कोर्स कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पे लिविंग डेट है यहाँ पे, और एडमिशन का डेट है, इंटरिंग डेट है, और यहाँ पे हमारा कोर्स का नाम है, जैसे हाई स्कूल है और दूसरे वाले में पहले वाले में हाई स्कूल भरना है, दूसरे वाले में ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक जो भी किए हैं आप उसको भरना है। इसमें 2 ही सेक्शन दिए हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको भरना है पॉइंट नंबर 13 में। फिर नीचे आएंगे तो हमारा पॉइंट नंबर 14 है। इसमें दिया गया है कि आप जैसे पहले से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या जॉब करके छोड़ दिए हैं तो आपको डिटेल्स भरना है। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली पहली बार अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको खाली छोड़ना है, यहाँ पे NA लिखना। अगर आप जॉब कर रहे थे या जॉब करके छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है। तो मेरे पास तो ऐसा कोई डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए मैंने खाली रखा है। तो अगर आपके पास है तो आप इसको भर दीजिएगा, आप जॉब पहले से कर रहे थे तो। 14 का हमारा A कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा 14 का B पार्ट है, इसको भी खाली रखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर 15 में आ जाते हैं, तो 15 में हमारा यहाँ पे दिया गया है पॉइंट नंबर 15 में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपसे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। क्या आपको कभी हिरासत में लिया गया है, क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, आप पे मुकदमा कोई चल रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपकी पर्सनल हैं, आप ही को जानते होंगे। तो अगर आपके कोई भी है तो यस लिख देना है, नहीं तो सभी में इस प्रकार से नो भरना है। अगर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है तो सब में नो ऐसे लिख देना है और टिक भी कर देना है। फिर इसमें नीचे आ जाएंगे तो हमारा पॉइंट नंबर H तक था इस प्रकार से, तो इसमें भी आपको नो भरना है, इस प्रकार से हमें भर देना है। अगर आप ऊपर किसी में भी यस भर रहे हैं तो जो हमारा 15 का हमारा पार्ट सेकंड पार्ट है, अगर आपने ऊपर किसी में भी यस भी भर दिया है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरनी है। मान लीजिए इसी वाले में भर दिए, क्या आपको किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग के किसी पर्यावरण के लिए वर्जित किया गया है, अगर वर्जित किया गया है मान लीजिए इसमें आपने यस भर दीजिए इस प्रकार से, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरना है कि क्यों किया गया था, कब किया गया था, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना है। अगर ऊपर वाले में सभी में नो भरे हैं तो ये वाला पोर्शन को खाली रखना है, इस प्रकार से NA लिख देना है, कुछ नहीं भरना है इस वाले पोर्शन में। ठीक है, 15 का हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसमें आएंगे
16 में। तो 16 में आपको आपसे दो हमारे जानने वाले का इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, जैसे कि आपके घर के हो, आपके आस पड़ोस के कोई भी हो, उनका नाम लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है। ध्यान रखें कि जो आपके भरोसेमंद हो, आपके बारे में डिटेल्स पता किया जाए सही सही, तो आपको आप सही सही बता सके। ऐसा नहीं कि भरोसे लायक ना हो, तो उन्हीं दो लोगों का नाम लिखना है, आस पड़ोस के घर के मेंबर भी हो सकते हैं। ये हमारा 16 कंप्लीट हो जाता है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है और प्लेस लिख देना है। इसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म 3 लगेंगे, तीनों को पहले प्रिंट आउट करना है, 3 अलग अलग, फिर तीनों को अलग अलग भरना है। ऐसा नहीं कि एक भर के फोटो कॉपी करा ले, इस वाला सिस्टम नहीं चलता, तो आपको ऐसे करना है। फिर नीचे आ जाएंगे, इसमें हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म दिया गया है ये है करेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया है, आगे आईटीआई में तो आईटीआई वाले से बनवाना है, बीटेक किया है तो बीटेक वाले से, डिप्लोमा किया है डिप्लोमा, ठीक है। जो आपने फॉर्म में भर रखा है उसी वाले कोर्स से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। इसमें सिंपली आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन लिखना है। जैसे आईटीआई 2 साल का होता है तो यहाँ पे 2 साल लिखना है, 2 मंथ या 1 मंथ कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे 3 साल लिखना है, उसके बाद मंथ में आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कुछ भी लिख सकते हैं। बीटेक किया है तो आप 4 साल का होगा कोर्स, तो 4 साल लिखना है। यहाँ पे भी मंथ में 1 या 2 3 मंथ कुछ भी आप लिख सकते हैं, मंथ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे भरना है। फिर नीचे आपको फिर अपना नाम लिख देना है। इसके बाद आपको लेके इस फॉर्म को लेके जाना है अपने कॉलेज, इसको जहाँ पे आपको पढ़े लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किए थे, वहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। प्रिंसिपल, एचओडी, डीन जो भी है उनका सिग्नेचर करवाना है और उनका मुहर लगवाना है। ऑफिस का प्रधानाचार्य जो भी है उनका मुहर लगाएगा। इस प्रकार से इसको कर लेना और प्लेस लिख लेना है जहाँ पे आपका कॉलेज है, और डेट लिख लेना है जिस भी डेट को ये चीज़ें आप भरवा रहे हैं। तो ये वाला हमारा जो लास्ट एजुकेशन जहाँ से कंप्लीट किए थे, एक करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट होता है। फिर इसी पे नीचे हमें 2 गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। इसी पे 2 गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है। गैजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी हो सकते हैं, हाई स्कूल के हों चाहे क्लास 5 कोई भी प्रिंसिपल हो सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हो सकते हैं, तो किसी से भी आप करवा सकते हैं। 2 गैजेटेड ऑफिसर से जाना है, आपको उनका प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, उसके बाद उन सिग्नेचर करवाना है, उनका मुहर लगवा देना है। फिर दूसरे गैजेटेड ऑफिसर के भी पास जाना है, प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, फिर उनके भी मुहर लगवा के अटेस्टेड करवा लेना है। इस प्रकार से 2 गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि करेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने लास्ट अटेंड किया था वहाँ से आपको ये चीज़ें भरनी है। उसके नीचे 2 गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो मुंबई जोन का जो वेस्टर्न रेलवे का डिवीज़न का जो ये जो है करेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें एक ही करेक्टर सर्टिफिकेट लग रहा है। ये वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको जहाँ से लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किए थे वहाँ से बनवाना है। इसी पे नीचे 2 गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है। एक गैजेटेड ऑफिसर 2 गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करना है इस तरीके से। इसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है और यही चीज़ बनवा के आपको लेके जाना है। फिर अब नीचे आएंगे तो हमारा जो इसमें जो फॉर्म दिया गया है ये SC ST वालों के लिए, हमारा SC ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको रेलवे फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो ज्वाइनिंग के समय पर रेलवे फॉर्मेट में ही लगता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा किया था या फिर बनवाया था तो उसी से काम चल जाएगा। अगर नहीं बनवाया था तो आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि ये लगेगा ही ज्वाइनिंग में। इसके फिर नीचे हमारा आता है तो ओबीसी का रेलवे फॉर्मेट है। ओबीसी का भी रेलवे फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, वो जाहिर सी बात है कि इसका भी ओबीसी कैटेगरी का भी रेलवे फॉर्मेट लगेगा, तो आप इसको भी बनवा के लेके चले जाएगा। फिर नीचे हमारा एनपीएस फॉर्म। एनपीएस फॉर्म में क्या है कि आपको फ़ोटो लगा के जाना है। इसके बाद इसमें एनपीएस फॉर्म में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है अभी और जनरेट नहीं होती, तो इसमें वो सारी चीज़ें खाली रखना है। जो आपको पता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन केवल वहीं भर के जाना है। जैसे आपका नाम है तो आपको नाम भर देना है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस है, कंट्री है, जेंडर, ये सब चीज़ें आपको भर लेना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स, ये सब सारी चीज़ें भर लेना है। जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है उसको नहीं भरना है, क्योंकि इसमें 50% से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को नहीं पता है, अभी ज्वाइनिंग के बाद पता होती है, तो इसको खाली रखना है और जो इन्फॉर्मेशन पता है उस भर देना है। इस प्रकार से एड्रेस भर देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे यहाँ पे एड्रेस भर देना है, करेंट कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, बैंक की डिटेल्स अच्छे से भर देना है, ठीक है। इस प्रकार से भर के इसको जमा कर देना है। इसमें जहाँ पे सिग्नेचर होंगे 2 सिग्नेचर कर देना है और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्टली ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो भरना आपको पता ही नहीं होगा। तो जो चीज़ें पता है सिर्फ वहीं को भरना है और इसको खाली छोड़ दीजिएगा, बस लेते जाइएगा, फ़ोटो चिपका के आप फॉर्म को लेते जाइएगा। फिर इसमें नीचे आ जाएंगे तो
यहाँ पे हमारा मांगा गया ओथ का जो फॉर्म है, ओथ सर्टिफिकेट है ये, जो इन्होंने दिया है। बहुत ही पुराना फॉर्मेट है, तब भी मतलब इसी पे बनवा के लेके जाना है भाई, दिया है तो। इसमें नाम लिखना है आपको पहले वाले में, फिर यहाँ पे पिताजी का नाम रहेगा, उनका व्यवसाय क्या है देख सकते हैं, उनका काम क्या है वो इस प्रकार से भरना है। फिर आपकी आप कंप्लीट एड्रेस भरना है, इस प्रकार से कंप्लीट एड्रेस भर देना है। फिर अन्य कोई पता है तो भरिए, नहीं तो फिर आपको अन्य लिख देना। और यहाँ पे धर्म पूछा गया है आपकी, कौन से धर्म के हैं और कौन सी जाति के हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना। कास्ट है, किस कैटेगरी के हैं, और अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो उनका एड्रेस यहाँ पे फिर से भरना है। इस प्रकार से ये वाला हमारा 6th पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। फिर इसमें नीचे आएंगे तो हमारा है 7 देख सकते हैं कि क्या आप अनुसूचित जाति से हैं, तो अगर हैं तो यस लिखेंगे, और नहीं, और यस लिखने के बाद आपको तहसील का नाम भी लिखना है। अगर नहीं है तो आपको एन नो लिख के खाली छोड़ देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 9 में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरना है। मोल भरना है आपको, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 2 मोल भरा गया था, तो यहाँ पे भी आप मोल भर दीजिएगा। उसके बाद क्या आप सरकारी कर्मचारी थे या हैं पहले से, तो आपको हैं तो यस करना है, और उसकी डिटेल्स देनी है। अगर नहीं है तो फिर नो कर देना है। पॉइंट नंबर 11 में पूछा गया है कि क्या आप निजी कंपनी के मालिक हैं, अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो फिर नो। क्या आप पहले कोई व्यवसाय छोड़े हैं, काम करने की वजह छोड़ मतलब काम कर रहे थे और छोड़ चुके हैं, तो अगर है ऐसा तो यस कर दीजिएगा, उसकी डिटेल देनी है, वजह पूछा गया है। नहीं तो आप इसको NA या फिर NO लिख दीजिएगा, कोई इसमें खाली छोड़ दीजिएगा। फिर इसमें नीचे हमारा 13 पॉइंट में पूछा गया है कि आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार हैं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर यस करेंगे तो 2 लोगों की इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर नो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप छात्र हैं अभी, अगर आप छात्र हैं अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यस लिखना, नहीं तो आप नो लिख देना इसमें। और नीचे आ जाएंगे तो हमारा जो 16 में है, क्या आप भारतीय नागरिक है, यस। क्या आपके पिताजी भारतीय हैं, तो यस। यदि आपको दूसरे कार्यालय से स्थानांतरित किया कर ट्रांसफ़र लेकर आए हैं, यस लिखना है, नहीं तो फिर आपको नो लिखना है, क्योंकि हम लोग फ्रेशर कैंडिडेट है, कोई ट्रांसफ़र के केस नहीं, तो यस नो कर देना। फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा है, आपको सिंपली यहाँ पे नाम लिखना है, आपको डेट लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। पोस्ट नेम लिखना है, असिस्टेंट लोको पायलट ALP लिख देना है। ये वाला फॉर्म हमारा जो ओथ वाला फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। इस वाले सेक्शन को खाली रखना है। यहाँ पे कोई ऑफिसर लोग हमारा सिग्नेचर करते हैं, और उनका पोस्ट नेम रहेगा, उनका डेट रहेगा, तो इस वाले सेक्शन को खाली रखना है। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो हमारा जो ओथ वाला फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से इसको भर के लेके जाना है। फिर नीचे हमारा डिक्लेरेशन में हमारा हायर एजुकेशन की डिक्लेरेशन पूछा गया है। तो इसमें पहले लिखा गया, पहले वाले में लिखा कि इस वाले में जो हमारा है कि आपने इस नोटिफिकेशन को कैसे पाया था, कहाँ से पाया था, तो यहाँ पे लिखा गया कि किस पोस्ट का है। तो हमारा ग्रुप C कैटेगरी की पोस्ट है, ALP ट्रेनी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ट्रेनी मत लिखिएगा, आप केवल ALP लिख दीजिएगा। इस प्रकार से लिख देना है, ग्रुप C ALP लिख देना है। यहाँ पे उसकी कैटेगरी का जो नोटिफिकेशन नंबर होता है CEN 01 ALP लिख देना, और बाकी चीज़ों को खाली छोड़ दीजिएगा, या फिर NA लिख दीजिएगा। इस प्रकार से इसको भरना है। फिर नीचे वाले में हमारा है तो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा गया पॉइंट नंबर B में, यहाँ पे भी हमारा ग्रुप C की कैटेगरी लिखनी है और ALP लिख देना है। फिर यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि आप अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई कोर्स हो जो आपने स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। जैसे मान लीजिए कि आपने ITI करके फॉर्म भर रखा था, अभी BTech कर रहे हैं या फिर BSc कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, ठीक है। अगर ये कोई कोर्स अभी पढ़ रहे हैं, अगर कंप्लीटेड हो गया है तो आप कंप्लीटेड लिख सकते हैं, जैसे कि ITI फीटर यहाँ पे तो कंप्लीटेड लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर खाली जगह और कोई कोर्स नहीं किया है तो आपने NA लिख देना। मान लीजिए कि आपने पहले ITI फीटर किया है, केवल ITI फीटर किया है, तो यहाँ पे ITI फीटर कंप्लीटेड यहाँ पे लिख देना, और नीचे वाले सभी में NA भर देना। मान लीजिए ITI के बाद आपने BSc कर रखा है या फिर कर रहे हैं, तो आपके BSc कोर्स का नाम लिखना है, और मतलब चल रहा है, ठीक है, और कंप्लीट हो गया तो आपको उसके सामने कंप्लीट लिख देना है। इस प्रकार से इसमें भरना है, और चाहे तो इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये वाला फॉर्म नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और नाम लिखना है और सिग्नेचर कर देना। तो ये वाला फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये जो सर्टिफिकेट है ये हमारा वही सर्टिफिकेट है जो लिखा गया है कि डिक्लेरेशन फॉर द हायर एजुकेशन, जो मैंने अभी ऊपर बता रहा था, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ द हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है। ये वाला जो हमारा सर्टिफिकेट है ओथ सर्टिफिकेट है। इसके बाद ये NPS का है, ये देख सकते हैं, ये हमारा NPS वाला है, 3 हो गए। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है हमारा 4 हो गया। इसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट है हमारा 5। इसके बाद हमारा NPS है तो हमारा 6 NPS सर्टिफिकेट है, अरे सॉरी
अटेस्टेशन फॉर्म है, ये वाला हमारा 6 सर्टिफिकेट हो गया। फिर उसके बाद आएंगे तो हमारा मैंडेट फॉर्म 7 सर्टिफिकेट, और ये हमारा एग्रीमेंट डीड ऑफ इंडेमनिटी 8 सर्टिफिकेट हमें कुल लग रहे हैं। हम अभी ऊपर आपको दिखा देते हैं कि 8 लगेंगे। 8 सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है मुंबई के वेस्टर्न रेलवे में। तो मैंने 8 की इन्फॉर्मेशन दे दिया है, कैसे बनवाने कैसे नहीं बनवाने। ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा है 8। मैंने बता दिया कि 8 को कैसे बनवाना है, क्या क्या भरना है, कहाँ से बनवाना है, A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर देंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। और नहीं तो आप वीडियो के में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।